ये है क्लास 11 के सोशियोलॉजी का टॉपिक है। इसमें पढ़ रहे हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें है टॉपिक द मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब ऐसे कौन सा मटेरियल इशू क्रिएट हुआ जिससे कि सोशियोलॉजी का मेकिंग स्टार्ट हुआ, सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन बनना शुरू हुआ। चैप्टर फर्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में स्टार्ट, मतलब नई नई मशीनें वहाँ पर आई। पहले छोटे लेवल पर काम होता था, अब बड़े लेवल पर काम होने लगा और एक एरिया में काम होने लगा। पहले हर घर में होता था काम। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन ए न्यू डायनेमिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म, मतलब रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो पैसा आया, तो इंडस्ट्री जो इनके पास पैसा था उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया और एक वर्किंग क्लास क्रिएट हो गई, एक लेबर क्लास क्रिएट हो गई। और ये थे कैपिटलिज्म, मतलब ये मालिक थे जिनके पास पैसा था तो वो और अमीर होते चले गए क्योंकि उनके पास संसाधन थे मशीनें या फैक्ट्री लगाने के। कैपिटलिज्म बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। पैसा था तो इंडस्ट्री लग रही थी, जिसके पास पैसा था वो अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा रहा था, मशीनें लेके आ रहा था, फैक्ट्री लगा रहा था। तो कैपिटलिज्म एक ड्राइविंग फोर्स बन गया इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। द न्यू इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिप्लेस्ड। देखो जो पहले सिस्टम था एक छोटे लेवल पर काम होते थे, घरों घरों में काम होते थे, मैन्युफैक्चरिंग एक छोटे लेवल पर होती थी और हाथ से होती थी। बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से ये इकोनॉमी का जो सिस्टम था वो चेंज ही हो गया, एकदम डिफरेंट। इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंग्लैंड में ही शुरुआत हुई थी सब मशीनों की सबकी। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्रिटिश। पहले ये भी खेती ही करते थे। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले वहाँ क्या था, एग्रीकल्चर था और टेक्सटाइल जो अपना काम करते थे कपड़े का, वो छोटे लेवल पर सब काम होता था। मोस्ट पीपल लिव्ड इन द विलेज। अब खेती है तो गाँव में रहेंगे। देयर वर पीजेंट एंड लैंड लॉर्ड, मतलब कुछ खेतों में काम करने वाले रहेंगे और कुछ मालिक रहेंगे। द ब्लैक स्मिथ एंड लेदर वर्कर, वीवर, पोटर, सीफर्ड और ब्रीवर, मतलब ये सब एक जो लोकल लेवल पर गांव में होते हैं। कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई घड़ी मतलब कुम्हार का बर्तन बनाने का काम कर रहा है। तो ऐसे सबके अपने अपने काम थे, कोई लोहार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये सबके अपने अपने काम थे, डिवाइडेड थे, वो अपना काम गाँव में कर रहे थे। सोसाइटी वाज स्मॉल एंड इट वाज हेरार्किकल दैट द, देखो सोसाइटी में एक हेरार्की थी, दैट इज द स्टेटस एंड द क्लास पोजिशन ऑफ डिफरेंट पीपल वर क्लियरली डिफाइंड। मतलब एक क्लास थी, उसके नीचे दूसरी क्लास थी, उसके नीचे तीसरी क्लास थी। तो ये एक हायरार्की में अरेंज थे लोग, गाँव में भी रहते थे तब भी। मतलब गाँव में एक क्लास सिस्टम था, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। नहीं तो 25-30 साल पहले तो ये क्लास सिस्टम विजिबल होता था, दिखता था कि ये हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है। Like all traditional societies, it was also characterized by close interaction. क्लोज इंट्रैक्शन होते ही थे, लोग एक दूसरे को जानते थे आराम से, क्योंकि एक ही एरिया में सभी रह रहे हैं और एक दूसरे से काम है तो जानते थे। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ईच ऑफ दीज फीचर्स चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री लगी, लोग वहाँ पर डिफरेंट एरिया से वहाँ पर इकट्ठा होने लगे और फैक्ट्री में काम करने लगे। तो यहाँ पर ना तो लोग एक दूसरे को जानते थे, ना एक दूसरे से कोई मतलब था, और ना ही यहाँ पर क्लास सिस्टम था, क्योंकि सभी एक लेवल के थे। तो सारी चीज़ें जो पहले से चली आ रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद हर एक चीज़ में चेंज आ गया। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटीज़ गिव बर्थ टू ए कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद शहर बने, वहाँ पर लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए और वहाँ पर रहना शुरू किया। जहाँ पर फैक्ट्री थी वहीं पर लोग रहेंगे। इट वाज मार्क बाय द सूट एंड ग्राइम ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज का एरिया वहाँ पर क्रिएट हो गया और ये ओवर क्राउडेड स्लम के फॉर्म में क्रिएट हो गया, क्योंकि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री में वो आसपास ही कहीं स्लम में रह रहे थे। पहले तो ऐसा नहीं था कि फ्लैट सिस्टम था, उन्हें फ्लैट बना के दिए जा रहे थे, तो वो छोटा मोटा अपना झोपड़ी वोपड़ी बना के वहाँ रह रहे थे, उनकी फैमिली वहाँ रह रही थी। वहाँ पर सैनिटेशन कंडीशन अच्छी नहीं थी और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जो वर्कर थे, उन्हें डेफिनेटली इतना पैसा तो नहीं मिलता था कि वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को जी सकें। उन्हें इतना ही पैसा मिलता था कि वो बस वहाँ जी सकें। सारा प्रॉफिट जा रहा था जो इंडस्ट्री का मालिक है उसके पास। द फैक्ट्री एंड इट्स मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर वर ऑफन सीन एज ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट आर्टिसन एज वेल एज द फैमिली एंड लोकल कम्युनिटी। देखो फैक्ट्री में जिस तरह से काम हो रहा था, सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे, तो जो गाँव में काम कर रहे थे लोग वो ख़त्म हो रहे थे,
छोटे लेवल पर का जो काम था वो ख़त्म हो रहा था, क्योंकि फैक्ट्री ने उनकी जगह ले ली थी, सस्ता सामान मिलने लगा था, तो फिर वो काम कैसे चलेगा। तो जो लोकल कम्युनिटी थी, फैमिली सिस्टम था, गांव में जैसे सिस्टम थे, हर एक अपना अपना काम था, वो अच्छे से कर रहे थे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी। फैक्ट्री के प्रोडक्शन ने ये काम ख़त्म कर दिया। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फैक्ट्री वाज ऑपरेसिव येट पोटेंशियल लिबरेटिंग। फैक्ट्री में ये था कि एक वहाँ पर काम करना है आपको, सुबह से लेकर शाम तक या रात तक वहीं काम करना है, बट उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑपरेसिव भी था और कहीं ना कहीं लिबरेटिंग भी था। मतलब आप मान लो गांव में जो छोटी क्लास के काम करते थे वो फैक्ट्री में जाके काम करने लगे, तो वो अपनी क्लास से तो बाहर निकल ही आए गए। मतलब वहाँ पर तो उनका ज़्यादा ही अत्याचार टाइप का था कि मतलब लो लेवल के काम करते थे, यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हें पैसा मिल रहा था, बेहतर था उस तरह से। तो हियर वर्कर्स लर्न बोथ कलेक्टिव फंक्शनिंग एज वेल एज कंसर्टेड एफर्ट फॉर बेटर कंडीशन। वहाँ यहाँ पर फैक्ट्री में लोग मिल के काम कर रहे थे, कलेक्टिवली काम कर रहे थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क रिदम वर सेट बाय फैक्टर्स, जैसे कि पीरियड ऑफ डे लाइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था, काम होता था दिन में, ब्रेक बिटवीन टास्क, एक मतलब बीच बीच में ब्रेक लोग लेके काम अपने अपनी सहूलियत से पहले काम करते थे। एंड कंस्ट्रेंट ऑफ डेडलाइन और अदर सोशल ड्यूटीज़, मतलब जैसे हमारे डेली काम होते थे, हमारी सोशल ड्यूटीज़ भी हैं, तो उसे ध्यान में रख के काम होता था पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, पंचुअलिटी आ गई। मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक 8 से लेकर 6 बजे तक काम करना है, ठीक है। अब चाहे कोई भी ड्यूटी आपकी हो, सोशल ड्यूटी हो, ये जो भी हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वो सैलरी नहीं मिलेगी फिर। हैड ए स्टडी पेस, मतलब आपको ब्रेक लेके काम नहीं करना है, ब्रेक लंच ब्रेक ही मिलेगा, आपको फिर काम करना है। एंड टुक प्लेस फॉर सेट आवर्स एंड ऑन पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक, मतलब जैसे संडे ऑफ है और सारे ही दिनों में काम करना है। तो ये एक पहले अपनी मर्जी से काम होता था, जैसे जैसे बीच बीच में ब्रेक लेके काम करते थे अपने, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें निभाते हुए काम करते थे लोग। काम तो पहले भी करते ही थे, अब जो फैक्ट्री में काम करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें पंक्चुअल हो गई और बहुत सारा चेंज आ गया, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई, क्योंकि सोशल ड्यूटी निभाने के लिए आप जा नहीं सकते थे फिर हर दिन। और आपको एक आवर मतलब एक शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, छुट्टी बीच में गैप नहीं लेना है। फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टाइम इज़ नाउ मनी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्री में काम करना शुरू हुआ, तो टाइम एक नई फॉर्म की मनी शुरू हो गई। इट इज़ नॉट पास्ट बट स्पेंट, मतलब टाइम को आप पास नहीं करोगे, टाइम को सही तरीके से खर्च करोगे। इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आए, और जो सोसाइटी में चेंज आए उसने ये मजबूर कर दिया करने के लिए कि सोसाइटी को अलग ढंग से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन फिर इमर्ज हुआ।